आज़म टीवी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, दुनिया में 5 बड़े समंदर पाए जाते हैं। इन 5 समंदरों में सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशियन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। ये इतना बड़ा है कि इसकी लंबाई दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक है। नाज़रीन, आप ये जानते होंगे कि दुनिया में 30% खुश्की है और 70% पर पानी। इस ओशियन में बेशुमार जजीरे हैं, जिन जजीरों में बहुत से ऐसे जजीरे हैं जिन पर आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। अगर कोई इस ओशियन में गुम हो जाए तो इसको ढूंढना नामुमकिन है। लेकिन हम आपको एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी बताएंगे जो एक छोटी सी कश्ती में गया और इस ओशियन में गुम हो गया। इस शख्स ने ओशियन में तकरीबन 438 दिन गुजारे, जो कि एक एक्सीडेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इस रिकॉर्ड को तोड़ने का कोई गलती से भी तसव्वुर नहीं करेगा। इस शख्स का नाम जोस था। ये शख्स 14 माह तक ओशियन में जिंदा कैसे रहा? इससे पहले हम ये जानते हैं कि वो ओशियन में गया कैसे था। जी तो नाज़रीन, ये बात है 2012 की। मैक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स अपने एक दोस्त के साथ एक 6 फुट की छोटी सी कश्ती में 17 नवंबर 2012 को ओशियन में मछलियां पकड़ने गया। ये एक प्रोफेशनल मछुआरा था। इसका प्लान था ये समंदर में 30 घंटे गुजारेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। उन्होंने अपनी ज़रूरियात का सामान लिया और रवाना हो गए। वो समंदर में 120 किलोमीटर दूर पहुंच गए और अपना जाल समंदर में फेंक दिया। इतने में समंदर में तूफान आ गया। वो बहुत घबरा गए। उन्होंने जाल को समंदर में ही छोड़ा और अपनी कश्ती को घर की तरफ दौड़ा दिया। अपने गांव से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर उनकी कश्ती का इंजन खराब हो गया। इनके पास ना ही चप्पू थे और ना ही कश्ती को सही डायरेक्शन में ले जाने का कोई ऑप्शन। उन्होंने कश्ती में लगे हुए रेडियो से साहिल पर मौजूद लोगों से रब्ता किया, लेकिन उनकी बदकिस्मती की रेडियो भी ठीक काम नहीं कर रहा था। रेडियो खराब होने की वजह से उनका रब्ता बाहर की दुनिया से ख़त्म हो गया। समंदरी तेज़ लहरें उन्हें धकेलती हुई वापस समंदर के दरमियान ले गईं। जोस की कश्ती को तूफान 450 किलोमीटर दूर धकेल कर ले गया। इनके चारों तरफ पानी ही पानी था। इनके पास मदद मांगने का कोई जरिया न था। इनको सामने मौत दिखाई दे रही थी। उन्होंने खुराक के लिए मछलियों को पकड़कर कच्चा खाना शुरू कर दिया और कश्ती में मौजूद बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाते रहे। जब कई दिनों तक बारिश ना होती तो वो टर्टल्स और मछलियों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। 3 महीनों में बदलते रहे और वो जिस अजियत से गुजर रहे थे हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आखिरकार जोस का साथी ये अजियत बर्दाश्त ना कर सका और 4 माह के बाद उसने खुदकुशी कर ली। जोस बिल्कुल अकेला रह गया। इससे बात करने वाला, हिम्मत देने वाला कोई न था। जोस समंदर के उस हिस्से में था जहाँ से बहरी जहाज भी कभी कभार गुजरते हैं। ये समंदर का सबसे खामोश हिस्सा तस्वुर किया जाता है। एक दिन जोस को एक कार्गो शिप गुजरती नजर आई। उसको देखकर जोस की जिंदा रहने की उम्मीद जाग गई। उसने कार्गो शिप को बहुत इशारे किए, लेकिन इसकी कश्ती बहुत छोटी थी। बदकिस्मती से शिप के अमले को ये छोटी सी कश्ती नजर नहीं आई और देखते ही देखते इसकी जिंदा रहने की उम्मीद पर फिर से पानी फिर गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया, 30 जून 2014। पूरे 14 माह बाद किस्मत जोस पर मेहरबान हो गई। जोस को समंदर में नारियल तैरते हुए दिखाई दिए। वो समझ गया कि कोई आयरलैंड करीब ही है जहाँ से ये नारियल टूटकर आ रहे हैं। जोस ने नज़र दौड़ाई तो इसको आइलैंड नज़र आ गया। इसने कश्ती से छलांग लगाई और तैरकर आइलैंड पर पहुंच गया। उस आइलैंड पर जोस को एक घर दिखाई दिया और वहां पर मौजूद वहां का एक लोकल शख्स मिला। जोस ने अपनी सारी कहानी उसको बताई। 14 माह में पहली दफ़ा वो किसी बाहर के शख्स से मिल रहा था। ये आइलैंड ईबोन था। ये मैक्सिको से तकरीबन 11,000 किलोमीटर दूर था। आखिरकार जोस को वापस इसके घर भिजवा दिया गया, लेकिन मैक्सिको पहुंचकर जोस पर अपने साथी के कत्ल का इल्ज़ाम लग गया।
اور یہ کیس کئی سال تک چلتا رہا۔ آخرکار جوز کو باعزت بری کر دیا گیا۔ جی تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔